So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around with a blurry background क्योंकि नया अपग्रेड हो चुका है, नया फोन आ चुका है. So let's get this video started. तो आज की इस वीडियो में थोड़ा हिसाब लगाते हैं. तो अगर आपका पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, स्केल, वैसे इन सबकी जरूरत क्या है. तो लैपटॉप पे बैठे हो, लैपटॉप पे ज्यादा टाइप कर रहे हो. अगर आपके पास सब कुछ है तो मेरे साथ बैठ के थोड़ा हिसाब लगाते हैं. फिर हिसाब लगा के देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. तो अगर पेन, पेंसिल सारी चीजें रख ली हैं तो अब शुरू करते हैं. वेल, एक प्रॉब्लम मैं आपको जरूर बताना चाह रहा हूँ. आयरलैंड में ना एक अभी बहुत मैसिव सा इशू चल रहा है. और ये एक ऐसा इशू है कि अगर मुझे लगता है कि कल को मैं इस इशू को फेस करूंगा तो मैं भी कैसे टैकल करूंगा वो भी मेरे माइंड में रहता है. सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जितने भी दोस्त यार, जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं, या जितने भी लोग आयरलैंड में हैं इस वक्त, वो कहीं ना कहीं ये इशू को जरूर समझेंगे. तो इस प्रॉब्लम का नाम है हाउस हंटिंग. जी हाँ, हाउस हंटिंग. हाउस हंटिंग इस वक्त ऐसी हो चुकी है जैसे आपकी जॉब हंटिंग हो रही है. लिटरली सीवी में आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेरे की एस्पेक्ट्स है, ये सब वो सब. और वैसा ही जॉब हंटिंग तो चली रही है, लेकिन हाउस हंटिंग भी वैसी ही हो चुकी है. कैसे? नहीं, इसके लिए आपको कोई रिज्यूमे नहीं लिखना, लेकिन सारी चीजें माइंड में कैलकुलेट करके चलनी है कि भाई कैलकुलेशन लगा, ये लगा, वो लगा, लिख एक पेपर पे. इसलिए मैंने बोला था अपना पेन और पेपर साथ रखो, क्योंकि ये सारे हिसाब मेरे साथ साथ आप भी लिखो. तो चलिए हिसाब लगाना साथ में शुरू करते हैं. समझिए आप आयरलैंड आए हैं और आपको अब एक नया घर चाहिए. आपको एक घर मिला, आपने घर के बारे में ढूंढा. इस वक्त घर के प्राइजेस ऐसे स्टीप हाई जाए जा रहे हैं, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है. अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि डबलिन में तो भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन डबलिन के बराबर पता है क्या चीज आ रही है अब? कॉर्क भी आ रहा है. लेकिन लिटरली कॉर्क में भी अब इतने ज्यादा एक्सपेंसिव घर हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार इतनी महंगाई बढ़ गई है, मेरी सैलरी तो अभी भी उतनी है, इतने महंगे घर में कैसे अफोर्ड करूंगा. बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं घर देखने में. अब देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि घर का रेंट कितना है. तो अभी जो एवरेज मुझे लगता है, ये मेरे माइंड का एवरेज है, आप पूरी कैलकुलेशन लगाइए, साइट्स पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा. तो मुझे लगता है एवरेज घर जो आता है मोस्टली वो आता है कहीं ना कहीं 600 to 700 यूरो में, क्योंकि लिटरली इस वक्त आयरलैंड के प्राइसेस हाई हो रखे हैं. अब मुझे पता है, मैंने पिछली वीडियोस में बोला है कि मैं तो 340 यूरो के घर में रह रहा हूँ, और कसम से मुझे भी कभी कभार लग रहा है कि मैं कैसे रह रहा था 340 यूरो के घर में, क्योंकि इस वक्त 500-600 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से. तो 500-600 यूरो आपका आता है रेंट. ठीक है, अब सिर्फ रेंट देने से तो नहीं रह सकते. एक बार मम्मी पापा से पूछो, या कभी भी किसी रेंट घर में आप लोग रहे हो, सिर्फ रेंट देने से चीजें नहीं सॉर्ट होती. उसके बाद ना बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस जुड़ते रहते हैं, जब हमें लगता है कि हाय अल्लाह, इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है इस फटीचर से बेड पे सोने के लिए. इससे अच्छा तो मेरा घर इंडिया का घर था. तो रेंट के साथ साथ जो चीजें और भी आपकी बिल में ऐड होती होंगी वो होता होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे ज्यादा जो आयरलैंड में आता है वो लिटरली आता होगा सर्दियों के टाइम पे. क्यों आता होगा? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है, और तब आपको लगता है वाओ, मैं तो ऐसे घर में रह रहा हूँ जहाँ पे हीटर भी है. आपने हीटर ऑन करा और आप आराम से चैन की ब्यूटीफुल सी स्लीप सोए, और महीने बाद एक इतना बड़ा सा एक बिल आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो कि कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे दोस्तों का भी आया था, तो उनका पर हेड लगा के कुछ 60 यूरोज आया था फॉर 2 months. ठीक है, 2 महीने का, क्योंकि यहाँ पे शायद 2 महीने बाद बिल्स आते हैं, एक महीने का नहीं आता. तो 60 यूरो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा. 60 नहीं, हाफ करो, क्योंकि हम तो मंथली लगा रहे हैं ना. तो 600 का अगर आपका घर है, 30 यूरो आपने उसमें लगाए तो बने 630 यूरो अभी आपका हाउस रेंट और आपकी इलेक्ट्रिसिटी. अब सोचिए, अगर आप अपना घर शेयर कर रहे हैं 3 लोगों के साथ. ठीक है, 3 लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, आप लोगों ने लगाया है 60 यूरो का वाईफाई. ठीक है, मंथली 60 यूरो कट रहा है, तो आपके हिसाब में कितना आया? 20 यूरो. और 600 का घर हो गया, 30 यूरो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, 20 यूरो का वाईफाई हो गया, तो 650 का एक्सपेंस अभी तक है. मैं कहता हूँ ऑन एवरेज यहाँ पे घर आ जाएगा. अब ठीक है, अब इसमें 650 से ज्यादा भी जा सकता है. किसी दिन सर्दी ज्यादा थी तो हीटर ज्यादा चल गया. ठीक है, वाईफाई तो चलो उतना ही रहेगा और रेंट उतना रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा बढ़ सकता है, या कुछ भी ऐसा वैसा छोटे मोटे एक्सपेंस आके कुछ भी करा के 650 से ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन 650 से कम भी हो सकता है. वो तो आपके ऊपर है, आपको कैसा घर मिलता है. अब सोचिए 650 देने के बाद
आपने सोचा कि चल यार 650 का हो गया, शॉर्ट है। अब जो मैं इंडिया से 2 बड़े बड़े सूटकेस लाया हूँ, इसको कहाँ रखूँ? और आपको देखेगा कि अरे यार यहाँ तो स्टोरेज ही नहीं है, स्टोरेज की जगह ही नहीं है। अच्छा स्टोरेज की जगह है, लैंडलॉर्ड ने बोला था पीछे वाली जगह जाके छोड़ा, तो स्टोरेज है। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक भी सूटकेस घुस नहीं रहा है। तो आपने कहा अब मैं क्या करूँ? तो उस सूटकेस की आपने घर पे बना ली टेबल, क्योंकि जगह रखने की कहीं थी ही नहीं। उनको बीच वहाँ पे सेंटर में रखा, उस पर एक चादर चढ़ाई और वहाँ पे आपने अपनी स्टोरेज बनाई। तो स्टोरेज की कभी कभार दिक्कत हो जाती है, स्टोरेज नहीं मिलती। अब अगली दिक्कत ये आएगी, सोचिए आप तो बड़े हाइजीनिक बंदे हैं, ठीक है, आपको तो नहाना पसंद है, आप तो 2-2 3-3 बार नहाते हैं दिन में। आपको हर चीज़ अपने हिसाब से, आपको अपना पर्सनल स्पेस। वो वॉशरूम में जब बैठते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, कि अकेले बैठेंगे, घंटों बैठेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे हर पोस्ट लाइक करेंगे, एक रील देखेंगे और जोशिंग अराउंड को भी ज़रा फॉलो करेंगे, तो आपको वो पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है ना वॉशरूम में। बट कभी कभार क्या होता है, 650 या उससे ज़्यादा या उससे कम जितने का भी घर मिले, वो देने के बाद भी आपको अपना वॉशरूम तक शेयर करना पड़ता है। अब कई लोग बोलेंगे हाँ तो क्या हो गया भाई, हम 4 लौंडे रहते हैं तो लौंडे लोग तो ऐसे ही रहेंगे ना ब्रो, कैसे भी रहेंगे। तो ठीक है रह लीजिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली मेरे दोस्तों का घर है, वो मुझे ज़रूर पता है। अगर वो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता है उनके वॉशरूम का इस वक्त क्या हाल है। कि ऐसा हाल है कि कभी कभार लगता है कि नहीं यार थोड़ी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन घर जाके ही करेंगे। क्योंकि कभी कभार अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, कि अगर आपको हर चीज़ क्लीन रखनी पसंद है, क्या पता आपके साथ कोई और लोग हों, उनको ढंग से नहीं रखते और वो सारी चीज़ें आपको मेसी लगे, तो आपको वो भी झिकझिक कहीं ना कहीं ये 650 या उससे ऊपर दे के फेस करनी पड़ जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे देख भाई जोशिंग अराउंड, हमारा वॉशरूम शेयर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 4 लौंडे हैं दिन में लगा लेंगे सबके डे सब साफ कर देंगे, वो ठीक कर लेंगे। और स्टोरेज का तो तूने बता ही दिया कि सूटकेस की हम टेबल बना लेंगे, तो हमारी टेबल भी बन जाएगी और हमारा वॉशरूम भी साफ हो जाएगा, तो ये तो हमारे लिए शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा भाई वेरी गुड भाई, अगर सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से चलता नहीं है कि वो बिग बॉस वाले जो घर हमने देखे हैं ना, वो कभी कभार रियलिटी हो जाते हैं अगर कोई साफ सफाई नहीं होती। फिर वो मगजमारी जो चलती है ना कि यहाँ पे पढ़ने आया हूँ या लैट्रिन साफ करने आया हूँ, वैसे वाला इरिटेशन आ जाता है। बट ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ना एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ, डबलिन में तो लिटरली एक्सपेंस इतना ज़्यादा है कि मेरा एक फ्रेंड था जो देता था 550 यूरो, ठीक है, 550 यूरो देता था और वो अपना रूम भी शेयर करता था। तो उसको रूम शेयर करता था और लिटरली जब मैं उसके रूम में घुसा तो मैंने कहा भाई मैं तो घुस गया, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? कहता है 1 मिनट रुक यार, मैं ज़रा बेड पे चढ़ता हूँ, फिर तू अंदर आ जा। मैं कहा है पर्सनल स्पेस का है, कहीं बैठ के पढ़ने का मन करेगा तो कैसे पढ़ोगे? गाने थोड़ा तेज सुनने का मन करेगा कैसे करोगे? रात को अगर सोओगे और वो दूसरा खराटे मारेगा तो खराटे कैसे झेलोगे यार, कैसे करोगे? आई नो। अब आपके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कैंसिल करा दूं टिकट, नहीं आऊं क्या, रहने दूं क्या? है ना, इशू है ना, तो कोई सोल्यूशन तो होगा जोशिक भाई, कोई तो सोल्यूशन दो। हाँ भाई मना थोड़ी किया है ना मेरे पास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का नाम है एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन। जी हाँ, मैंने एम्बर स्टूडेंट के बारे में पहले भी आप लोगों को बता रखा है और एम्बर स्टूडेंट के बाद मैं आपको आज भी बताऊंगा, क्योंकि एम्बर स्टूडेंट अभी तक का मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और वैलिड लगा है। और प्लस जो एम्बर स्टूडेंट से अगर मैं बात भी करता हूँ, अगर मैं उन्हें प्रमोट भी करता हूँ, तो दे आर ऑल्सो इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी एंड दे हैव आंसर्ड ऑल माई क्वेरीज। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बताई कि कैसे वो आप स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि वो ट्रस्ट पायलट व्यूज़ में उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सेकेंडली वो इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है और स्टूडेंट फ्रेंडली भी इसलिए हैं क्योंकि आप पहली बार बाहर जा रहे हैं तो वो आपको 24/7 असिस्टेंस भी देंगे। अगर आपने वहाँ से डिपार्ट किया है इंडिया से, आप यहाँ आ रहे हो, आपके साथ कोई बंदा जुड़ा रहेगा, आप उनको बोलना आप यहाँ पहुँचे हो, आप ये कर रहे हो, तो अगर आप उनसे बात भी करोगे तो दे विल हेल्प यू आउट टू गेट अ हाउस इन आयरलैंड। तो जब एम्बर स्टूडेंट की साइट पे आओगे तो आप देखोगे प्यारा सा एम्बर स्टूडेंट का बना है। मैं तो अपने फ़ोन से देख रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर उस पर देखना। अगर वहाँ पे आपको आता है सर्च बाय यूनिवर्सिटी और सिटी, तो अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी भी है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉर्क, क्योंकि अपन कॉर्क में रहते हैं और अगर आप लोग कॉर्क आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो कॉर्क डालते ही उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फाउंड 9 प्लेसेस, तो 9 घर ऐसे हैं एम्बर स्टूडेंट के जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो उसके 154 पर वीक, 154 पर वीक, एंड ये जो थर्ड वाला है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी 154 पर वीक है। तो इस पर जाके क्लिक करके देखने की ये घर कैसा है। तो अगर आप ये देखोगे घर पे, पहले फोटोज़ देखे, ओहो लाजवाब, इतना बड़ा बेड, टेबल, स्टोरेज एरिया, डाइनिंग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और साथ में प्यारी प्यारी बेडशीट और क्लीन, नीट एंड क्लीन, क्योंकि हाइजीन भी तो हमें इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर अच्छा सा घर ना मिले तो मज़ा भी नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो एमिनिटीज़ में अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, आपको आयरन बोर्ड भी मिलेगा। कई कई जगह पे आयरन नहीं होता, आपको अपने लैंडलॉर्ड से मांगना पड़ता है। वाईफाई इंक्लूडेड है, इंटरनेट तो साथ में है, हीटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है।
और क्या क्या है कॉमन एमिनिटीज़। तो कॉमन एमिनिटीज़ होती है कि अगर ये जो आपका रूम है ये आपका हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी घर में और लोग रहते हैं तो उनके साथ क्या क्या शेयरिंग है। तो डाइनिंग एरिया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, गार्डन हो गया, सिटिंग एरिया हो गया, ओवन हो गया, डिश वॉशर, टोस्टर, बहुत सारी चीज़ें जो उसके साथ है। और लास्टली जो मैं एक पॉइंट बता रहा था कि जो रेंट के साथ जुड़ती रहती है चीज़ें, वो आप देखोगे यहाँ पे वाटर भी इसमें इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, हीटिंग इंक्लूडेड है, वाईफाई भी इंक्लूडेड है। तो इसका रेंट है 154 पर वीक। हाँ याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था पेन पेंसिल या कैलकुलेटर या वो पेन कंप्यूटर जो भी है वो रख लिया है ना साथ में। तो 154 इंटू 4 वो कितना होता है मैं भी खुद देखूँ जरा, मेरी भी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो 154 इंटू 4, क्योंकि 4 हफ्तों का एक महीना होता है और एक हफ्ते का 154 था, इक्वल्स टू दबाता हूँ तो आता है 616 यूरो। तो 616 यूरो, 616 यूरोज में आपको ये घर मिल रहा है पर मंथ, ठीक है। इसमें आपके सारे बिल्स, एमिनिटीज़, प्राइवेट रूम जो आपका है और ऑब्वियसली शेयरिंग विद अदर, तो वो सारी चीज़ें सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर मेरा एक ही सवाल है, तो फिर आप भी आज ही क्यों नहीं लिंक पे जाइए। जो लिंक आपको मिलेगा वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नीचे जाइए, एम्बर स्टूडेंट का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, प्रॉपर्टी सर्च करिए जहाँ पे आपकी काउंटी है उस हिसाब से, या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए तो आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास घर मिल जाए तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। और फिर अपने हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था ना रिज्यूमेज होते हैं अलग अलग, वैसे अपनी शीट्स बना के डिफरेंट डिफरेंट घर लिखिए और देखिए कौन सा ऐसा घर है जो आपको वैलिड सही लग रहा है, आपके बजट में आ रहा है और सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यार सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, सब कुछ अंदर है और प्यारा सा इतना ब्यूटीफुल सा घर मिलेगा। अभी कभी कभार तो फोटोज़ में घर देखते हो जब आप इंडिया से फेसबुक पे या कहीं पे, वहाँ पे कैसा मिले, क्योंकि वो तो लैंड ओनर है ना एक वहाँ का, उस ओनर ने अपना एक रूम सबलेट करा हुआ है। यहाँ पे तो उन्होंने एक कंपनी है जिसने अपने सारे रूम्स दे रखे हैं, तो नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। तो ज़रूर 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 आज ही चेकआउट करिए एम्बर स्टूडेंट, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का हल कुछ ना कुछ होता है। जोशिंग अराउंड यहाँ पे 2019 में आया तो उसको थोड़े हल मिल रहे हैं। अब अगर मुझे हल मिल रहे हैं, मेरे टाइम पे होता तो मैं भी कराता बुक, लेकिन मेरे टाइम पे नहीं था। आज ये सारी एमिनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो मैं क्यों ना आप लोगों की करूँ। तो आज ही उस लिंक पे जाइए और इस घर को चेकआउट करिए, अपने आप खुद रिव्यू देखिए। ये मत कहिए कि नहीं जोशिंग ने कहा था इसलिए करेंगे, अपने आप भी अपनी तसल्ली से देखिए और तब जाके एम्बर स्टूडेंट से बुक करिए। और हैसल फ्री, टेंशन फ्री, मम्मी पापा को भी टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं कि वहाँ जाके कैसे रहेगा, कहाँ रहेगी, क्योंकि सब कुछ आपके पास पहले से ही होगा जब आपने फ्लाइट भी नहीं ली होगी इंडिया से आयरलैंड की। ओ आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर ये ज़रूर आपकी कभी भी हेल्प करेगी तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि देखो जोशी भाई आपके कहने पे घर बुक करा और आज मेरे पास घर है, मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाया। मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर मुझे मैसेज करके बता देना कि देखो सर फाइनली बुक कर लिया है घर और आ रहे हैं आइलैंड, ज़रूर मिलना। तो मैं ज़रूर आपके घर आऊँगा खाना खाने, क्योंकि खाना खाना बहुत पसंद है, बनाता हूँ, अच्छा बनता नहीं है, आप खिलाओगे तो ज़रूर आऊँगा। सो टिल देन मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।